नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं जमुई स्टार न्यूज और मैं हूं आकाश राज। प्रशांत किशोर के पार्टी जनस्वराज के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसको लेके कल्याण बिघा में उनको जाना, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है उसके बारे में वहां पे जायजा लेना था। जहां एक ऑडियो वायरल होने लग गया जिलाध्यक्ष का और एसडीएम का, जो नाप दिया जाए। क्या सोचते हैं, क्या एक एसडीएम का ऑडियो इस प्रकार से वायरल होना कितना बड़ा बात हो जाता है? नीतीश बीजेपी और तेजस्वी के द्वारा पिछले दिनों जो 20 वर्षों से सरकार चल रही है बिहार में, उसके द्वारा जो वादा खिलाफी हुई है, सरकार के द्वारा जो वादा खिलाफी हुई है, इसके लिए प्रशांत किशोर कल्याण बिघा से ये शुरुआत किए। कल्याण बिघा जाकर हम लोगों ने जानना चाहा कि कल्याण बिघा में सरकार की योजनाएं और सरकार की घोषणाएं कितनी क्रियान्वित हुई है, कितना ज़मीन पर उतरी है। उसका सारा सच खुल गया कि कल्याण बिघा के लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि जाति गणना के बाद बिहार में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है और उन्हें हम 2 लाख रुपए देकर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे। कल्याण बिघा के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 50 लाख लोग ऐसे हैं बिहार में जो भूमिहीन हैं, जिनके पास घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है। तो सरकार ने जो है घोषणा किया कि 3 डिसमिल ज़मीन, वैसे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उन्हें 3 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी। यह भी जो है ज़मीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। तो इस तरह से जो वादा खिलाफी हुई है और जो सरकार की योजनाएं हैं उसका जो बंटाधार हो रहा है, तो जिस तरह से बिहार के दूसरे हिस्से में हो रहा है वो कल्याण बिघा में भी हो रहा है। जल मीनार है और उसका जल घरों तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये कल्याण बिघा में भी यही हाल है। वहाँ भी रोजगार के कोई अवसर नहीं है। कल्याण बिघा में भी जो स्कूल है वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो ये तमाम जो है, जो वादा खिलाफी है या जो सरकारी पदाधिकारियों की जो नाफरमानी है, कर्मचारियों की जो मनमानी है, ये पूरे बिहार में व्याप्त है और नीतीश जी के गांव में भी। जहाँ तक आपने कहा कि एसडीएम के द्वारा वहाँ के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें कहा गया कि आप प्रशांत किशोर जी और उनके साथ जो लोग आए हैं वो तो पटना वापस चले जाएंगे, आपको यहीं रहना है नालंदा जिला में, तो आपको नाप दिया जाएगा। तो इस पर हमारा कहना है बहुत ही शालीनता के साथ, देश चलेगा संविधान से, राज्य चलेगा संविधान से। नीतीश जी, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपके पदाधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) ये हमें आज़ादी देता है कि हम बिहार के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। ये जो है इस देश का संविधान हमें आज़ादी देता है। आपके पदाधिकारी ने किस बूते पर, किसके इशारे पर हमारे जिलाध्यक्ष को इस तरह से डराने धमकाने का प्रयास किया? हालांकि हमारे प्रणेता जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी ने उसका डटकर जवाब दिया। उन्होंने जमकर उस पदाधिकारी को लताड़ा, लेकिन ये नाकाफ़ी है, ये अक्षम्य अपराध है कि जो संविधान प्रदत्त हमारा जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसका भी अगर हनन कोई करे सिर्फ इसलिए कि हम पड़ताल करना चाहते हैं कि सरकार ने जो कहा है वो कितना ज़मीन पर उतरा है, धरातल पर उतरा है कि नहीं, ये एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है, एक आम नागरिक का अधिकार है कि वो जाने कि सरकार जो जनता के टैक्स से जो पैसा सरकारी खजाना में है, उससे जो सरकारी योजनाएं चल रही है वो कितना फलीभूत हो रहा है, वो कितना ज़मीन पर उतर रहा है। जनसुराज की पूरी अवधारणा इसी बात को लेकर है कि आज तक बिहार में जो सरकारी राशि खर्च हुई है, जो योजनाएं बनी है, जो नीतियां बनी है, वो ज़मीन पर लागू नहीं हुई है, जिसके वजह से
हम देश के दूसरे तमाम हिस्सों से सबसे नीचे हैं, सबसे पीछे हैं। और हमारी यही कोशिश है, जनसुराज और प्रशांत किशोर की यही कोशिश है कि बिहार देश के दूसरे 10 अग्रणी जो हमारे राज्य हैं उसके मुकाबले में हम खड़ा हुए। और इसीलिए हम बिहार के लोगों की नज़र खोलना चाहते हैं, आंखें खोलना चाहते हैं कि आप देखिए, समझिए, तुलनात्मक अध्ययन करिए कि आपकी सरकार जिसको आपने लाड़ प्यार से चुना है वो क्या कर रही है। आप ये कह रहे हैं कल्याण बिघा में रोका गया। बीते दिनों प्रशांत किशोर का कार्यक्रम पटना में हुआ तो वहाँ भी रोका जा रहा था, तो ऐसा प्रशांत किशोर के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या सर एनडीए या जो विपक्ष में नेता हैं उनको भय हो रहा है जनस्वराज से? देखिए, सच तो ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रशांत किशोर जी से काफ़ी डर है। और सिर्फ प्रशांत किशोर जी को नहीं, सिर्फ नालंदा में नहीं, यहीं जमुई में हम लोग बीपीएससी मुद्दे में पर जो है, यहाँ सभी जो हमारे लीडर्स हैं ये तमाम लोग थे। तो सबसे पहले हमारे महासचिव श्री जमादार सिंह जी को डिटेन कर लिया गया एसडीएम के ही द्वारा। फिर मैंने पूछा कि आखिर किस वजह से आप इनको डिटेन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलिए थाने में बात करते हैं। हम दोनों थाने गए, हमारे सब तमाम नेता गए, और 2 घंटे के बाद एसडीएम के पास कोई जवाब नहीं था। जब हमने उनसे पूछा कि आप जो है, हम संविधान प्रदत्त जो हमारा अधिकार है 19(1)(a) उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, किस धारा के तहत आप हमको यहाँ पर जो है रखे हुए हैं, आप बताइए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। 2 घंटे के बाद उन्हें जो है बिना किसी लिखा पढ़ी के हम लोगों को छोड़ना पड़ा। तो सरकार डरी हुई है, सरकार नहीं, विपक्ष भी डरा हुआ है। और इसलिए ऐसे जो है, जो कुकर्म कर रहे हैं नीतीश जी के पदाधिकारी, तो इस पर तो विपक्ष को भी बोलना चाहिए था। अगर आज जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, सरकार के द्वारा अगर किसी तरह का इस तरह से संवैधानिक अधिकारों के उपभोग में बाधा पहुंचेगी तो हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं, हम लोग हर हाल में बोलेंगे। लेकिन जब हम लोगों के साथ संवैधानिक अधिकारों के उपयोग पर जो है बाधा पहुंच रही है तो विपक्ष चुपचाप बैठा है। तो इस तरह से पक्ष और विपक्ष जनसुराज के मामले में दोनों मिला हुआ है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जनसुराज बी पार्टी है, आज बी पार्टी को ही हर कार्यक्रम में रोका जा रहा है, तो क्या लग रहा है ये बी पार्टी अब सी पार्टी बनने जा रहा है या क्या? जनसुराज को यहाँ की जनता नंबर 1 की पार्टी 6 महीना में बनाएगी। और इसीलिए पक्ष को विपक्ष को दोनों को डर लग रहा है, दोनों को डर लग रहा है। अभी तक तो आरजेडी वाले हमें जो है बीजेपी की बी टीम कह रहे थे, और अब सत्ता पक्ष यानी नीतीश जी और बीजेपी दोनों ने मिलकर जो है हम लोगों को रोका है। तो देख रहे हैं, हमारे नेताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो सब कुछ सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा।